हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स की 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक्स पर हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आज का पहला टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी RRR को डिस्कस करेंगे, मतलब रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको कौन रिलीज़ करता है। भवानी जमाकलम के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लोबल T20 कनाडा के बारे में डिस्कस करेंगे। सोहिला शब्बीर बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अनामई स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे उड़ीसा इतिहास बुक के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे देवी शंकर अवस्थी अवार्ड के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किसने किया, ठीक है, किस लिए इसे लॉन्च किया गया। उसके बाद हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक कर डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। स्टेटमेंट नंबर 1, द रेपो रेट at which RBI lends money to commercial bank. Second, reverse repo rate at which RBI borrows money from commercial bank. ठीक है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बोथ इज करेक्ट। ठीक है, मान लीजिए ये RBI है, ठीक है, और ये कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, तो RBI जिस इंटरेस्ट पर कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है उसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, रेपो रेट RR। ठीक है, और RBI जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक से बोरो करता है या लोन लेता है उसे क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, जो रेपो रेट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने रेट को अनचेंज रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, इस बार हम लोग का क्या है, जो RR है, रेपो रेट है, वो 4% है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो ये 3.35% है। ठीक है, इस पर कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी RBI के अंडर में आता है। इसका कार्य क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, बैलेंस बनाकर रखना। मान लीजिए मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो RBI क्या करेगा, जो रेपो रेट है उसको बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो जब बढ़ा देगा तो कॉमर्शियल बैंक जो है RBI से लोन लेगा, महंगाई पर लेगा। ठीक है, यानी वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था, ठीक है, उस रेट पर लेगा। और जब ये ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन लेगा तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, लोगों को भी ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन देगा। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, लोन जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा हो गया है, इस वजह से क्या करेगा, लोन कम लेगा। लोग अगर लोन कम लेगा तो मनी मार्केट में कम जाएगा, अगर मनी कम हो जाएगा तो महंगाई धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, इसको 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है, प्रिडिक्ट्स ग्लोबल इकोनॉमी डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने एक्सपेक्ट किया है जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो 12.5% होगा इन 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भवानी जमाकलम इज फ्रॉम विच स्टेट। भवानी जमाकलम किस राज्य से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तमिलनाडु से। ठीक है, जो भवानी
डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का, तमिलनाडु का, वहाँ का जो जमक्कलम है इनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। एक प्रकार का ये क्या है, ब्लैंकेट और कारपेट है। ठीक है, मैन्युफैक्चर इन भवानी इन इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफिसर विल बी ट्रांसफर इन हाउ मैनी ईयर्स। केंद्रीय सतर्कता आयोग के ऑफिसर्स के तबादला के लिए कितना वर्ष निर्धारित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 3 ईयर्स। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और ये अपना रिपोर्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। इनका जो टर्म होता है आपका टर्म की बात करें तो ये टर्म इनका होता है 4 ईयर्स का। ठीक है, और 65 ईयर्स एज होता है। ठीक है, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 2021 ग्लोबल T20 कनाडा। ठीक है, 2021 ग्लोबल T20 कनाडा की मेजबानी कौन करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मलेशिया। ठीक है, जून जुलाई में होगा, 6 टीम भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च्ड बाय। मधु क्रांति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, इसका काम क्या होगा, यह पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से शहद प्राप्त करने का, ठीक है, पता लगाने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑथर ऑफ उड़ीसा इतिहास बुक इज। पुस्तक उड़ीसा इतिहास के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब। ठीक है, ये उड़ीसा के सीएम भी थे। इन्होंने अहमदनगर किले जेल में इस पुस्तक को लिखा था। पीएम नरेंद्र मोदी उड़ीसा इतिहास के जो हिंदी वर्जन है उसका लोकार्पण करेंगे, इसलिए न्यूज़ में है। हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, श्री शंकर लाल पुरोहित के द्वारा किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020। निम्न में से किनको 2020 के लिए देवी शंकर अवस्थी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज आशुतोष भारद्वाज। ठीक है, संगीतज्ञ हैं, इनका 101वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, इनका जो संबंध है वो किससे है, सितार से है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। इनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। ठीक है, इन्हें भारत रत्न एंड ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, नंबर 9, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अन्नामयी स्कीम। अन्नामयी पहल का क्या उद्देश्य है। स्टेटमेंट नंबर 1, एनहांस द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन status of tribal community of India. Second, enhance the health and nutrition status of minority community of India. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज ओनली वन इज करेक्ट, दैट इज enhance the health and nutrition status of tribal community of India. दैट इज हिंदी में अगर आप कहें तो जनजातियों में स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करना। ठीक है, यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक बहुहित धारक पहल है, मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव। ठीक है, इस पहल को पीरामल फाउंडेशन एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ ऑथर्ड बाय सोहिला शब्बीर। निम्न में से कौन सी पुस्तक सोहिला शब्बीर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए, जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून। बी, ऑब्सोलीट द पोएम मार्केट। सी, इन द लॉ ऑफ डार्क द कलेक्टेड कोट्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तीनों जो यहाँ पे पुस्तक है तीनों सोहिला शब्बीर के द्वारा लिखी गई है, जो जम्मू एंड कश्मीर की यंग आपका ऑथर है, राइटर है। हब्बा खातून के जीवन
से प्रेरित होकर सोहिला शब्बीर ने कविताएं लिखी, जिन्हें जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून पुस्तक के रूप में संकलित किया गया। ठीक है, हब्बा खातून कौन है? ये 16वीं शताब्दी की एक कवित्री है। ठीक है, और जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून के लिए इनका नाम इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.